बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अच्छा, आज हम स्टडी करेंगे हैश मैप्स। इससे पहले हमने स्टडी किया था अरेज। तो आज हमारा जो सेकंड डेटा स्ट्रक्चर है वो हमारे पास हैश मैप है। हैश मैप हमारे पास क्या है? हैश मैप में हमारे पास जिस तरह हमारे पास अरे में कंटीग्यूअस मेमोरी लोकेशन पर हमारे पास डेटा होता था। सपोज इस तरह 1 2 3, इस तरह हमारे पास डेटा होता था अरेज में। तो हमारे पास जो हैश मैप्स है, या हम इसे पाइथन में जो इसका नाम है इसको हम डिक्शनरी कहते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है? इसमें हमारे पास होता है की वैल्यूज पेयर। इसमें हमारे पास डेटा जो होता है वो इसके एक की होती है और वैल्यू। मीन्स के हमारे पास इसमें उसका डेटा का एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है और उसके का एक वैल्यू है वो होता है उसमें। इसका ज़रूरत हमें क्यों पड़ा? हमारे पास जो अरे है उसको तो हम इस तरह वैल्यूज को रिट्रीव कर सकते हैं। सपोज अगर हम हमारे पास है ये अरे है और मैं इसको सेकंड इंडेक्स पे इसको रिट्रीव करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको 0 1 दूंगा। तो ये हमारे पास इससे हम इसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये 2 आ जाएगा, इससे 2 हमारे पास रिट्रीव होगा। अभी आप देख लें तो हम इसको हमारे पास अभी करंटली इंडेक्सेस जो हम दे सकते हैं वो हमारे पास इंटीजर्स हैं। लेकिन हमारे पास अभी स्ट्रिंग वैल्यू या कुछ और भी इसमें हो सकता है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम एक्सटेंड हो तो हमें इस और चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ प्रॉब्लम्स थे हमारे पास जिसकी वजह से हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। तो इसमें हमारे पास क्या होता है? इसमें हमारे पास आप इसको इस की को एज अ इंडेक्स मींस कंसिडर करें कि इस पे हम जिस तरह इस इंडेक्स पे हम वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हैं, इसको यहाँ पर हम की से वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हैं हमारे पास। अच्छा, तो इसमें हमारे पास क्या बेनिफिट्स हमें मिल सकती है? इसमें हमारे पास जो लुकअप है, जिस तरह हमारे पास ये है, हम एक वैल्यू को देखना चाह रहे हैं, तो इसमें हमारे पास ये 1 टाइम कम्प्लेक्सिटी है, सही है। और अगर सर्च करना चाहे तो हमारे पास इसका है अ, अगर हम कोई वैल्यू सपोज सर्च करें तो वो उसकी कम्प्लेक्सिटी हमारे पास आती है बिग ऑफ एन आती है हमारे पास। दूसरा, अगर हम हमारे पास एक अरे है, सपोज यही अरे आप कंसिडर कर लें। इससे अगर हम कोई चीज़ इसको इंसर्ट इसमें करना चाह रहे हैं, तो इसमें हमारे पास इसकी जो है हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी वो भी हमारे पास ऑफ एन है। ऑफ एन हमारे पास किस तरह है अरे में अगर हम हमारे पास ये एक अरे है, तो अगर इसमें हम सपोज इधर एक वैल्यू डालना चाह रहे हैं इधर हमारे, तो ये किस तरह हो जाएगा? 1 तो अपनी जगह पर आ जाएगी, और इधर मैं एक वैल्यू मैं सपोज मैं इसमें डालना चाह रहा हूँ 7 में इसमें डालना चाह रहा हूँ। तो ये वैल्यूज हमारे पास पुश हो जाएगी। मीन्स के जो इधर हमारे पास 7 आ जाएगा, जो नेक्स्ट वैल्यू है जो हमारे पास इसकी जगह थी, ये सबकी मीन्स जगह चेंज हो जाएगी। तो ये इसकी हमारे पास मीन्स हमारे पास अगर n एलिमेंट्स हो, तो मीन्स n एलिमेंट्स है सपोज हमारे पास, तो हमारे पास शिफ्टिंग n एलिमेंट होगी, तो इसकी कम्प्लेक्सिटी भी हमारे पास ऑफ ऑफ n हमारे पास आ जाएगी इसमें। लेकिन हमारे पास जो की वैल्यू पेयर है डिक्शनरीज, तो ये हमारे पास क्या बेनिफिट्स हमें देती है? ये हमारे पास जिस तरह सपोज मैं की 1 की 1 है हमारे पास, इसकी वैल्यू सपोज 1 है।
की टू की वैल्यू हमारे पास टू है। तो अभी मैं, अब अगर सपोज हमें मुझे वैल्यू वन चाहिए, तो मैं उसका वन पे जो वैल्यू स्टोर है मैं उसको देख मीन्स की डायरेक्ट दे सकता हूँ, और मैं वो वैल्यू वन ऑफ वन टाइम से मैं उसको लुकअप कर सकता हूँ। ये सारा इसको हम इस तरह करते हैं कि डी इसको, तो हमारे पास इससे जो वैल्यू हमारे पास वन होगी। दूसरे हमारे पास इसमें हम जो वैल्यू ऐड कर सकते हैं वो भी हमारे पास ऑफ इंसर्शन जो हम कर रहे हैं इसमें, वो भी हमारे पास ऑफ वन में इंसर्ट हो रही है इसमें, इसके अंदर। अगर हम न्यू की वैल्यू बना लेंगे और हमारे पास वो वैल्यू वहां पर आ जाएगी, अनलाइक कि हमारे पास इसमें था। अच्छा, अभी अगर इसमें किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज भी हम इसके इम्प्लीमेंटेशन पे या एग्जांपल्स पे चले जाते हैं। जी सर, आप क्वेश्चन करें। आप थोड़ा सा लाउडली बात करेंगे काइंडली। सही है सर। ओके, सही है। सर, आपने डिक्शनरी जी जी। में क्या बात समझाई है अभी? अच्छा, ये मैंने समझाई कि इसके वैल्यू को हम किस तरह मींस इंसर्शन और लुकअप, हमारे पास क्या कम्प्लेक्सिटी आ रही है इसकी। ये एग्जांपल ये एग्जांपल हमारे पास है कि मैं किस तरह वैल्यू को लुकअप, अगर मैं करना चाहूँ तो किस तरह मैं डिक्शनरी के वैल्यू को लुकअप कर सकता हूँ, मींस की से वैल्यू को रिट्रीव कर सकता हूँ। जिस तरह मैं यहाँ पर इंडेक्स देकर वैल्यू को रिट्रीव कर रहा हूँ, इधर मैं अपनी स्ट्रिंग की देकर, या जो भी हमें मेरे पास है स्ट्रिंग है या इंडेक्स है, उससे मैं उसको रिट्रीव कर सकता हूँ। अच्छा, ये जो हमारे पास हैश मैप है ये बहुत फास्ट होते हैं, जिस तरह हमने अभी देख लिया है। अच्छा, और इसमें हमारे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है फॉर लुकिंग ऑफ अ वैल्यू, वो हमारे पास एवरेज टाइम कम्प्लेक्सिटी, इसमें हम एवरेज टाइम कम्प्लेक्सिटी को काउंट करते हैं इंस्टेड ऑफ हमारे पास जो है वो बिग ऑफ जो होती है वो इस इसके अलावा हम इसमें इसको कंसिडर करते हैं। इसका रीज़न हम आगे जाकर इसका जानेंगे कि ये इसको हम क्यों कंसिडर करते हैं। अच्छा, हमारे पास ये जो मैंने देख लिया कि एफिशिएंट फॉर सर्च है, हम की को देकर उसको वैल्यू को इंस मींस रिट्रीव कर सकते हैं। इस तरह इंसर्शन का भी हमने देख लिया। और इसी तरह अगर हम रिमूव भी करना चाह रहे तो उसमें से हम ऑफ वन टाइम देकर हम उसको रिमूव कर सकते हैं इसमें। ये हमारे पास वाइडली यूज होता है, जो हमारे पास डेली टास्क होते हैं। जिस तरह अगर आप देख ले, हमारे पास जो हम मोबाइल में नंबर सेव करते हैं, इसी की वैल्यू पे या हैश मैप का एक एग्जांपल है हमारे पास। और इस तरह अगर हम देख ले, हमारे पास एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल ये भी है, जो हमारे पास ये डोमेन नेम सर्वर्स होते हैं, डीएनएस, ये भी इसी तरह ही काम करते हैं। हमारे पास एक जो यूआरएल होता है, उसका उसका हमारे पास क्रिएट होता है उसका डिक्शनरी, और उसका जो हमारे पास आईपी, उसको उसकी वैल्यू होती है। तो हमारे पास हम ये डायल कर तो हमारे पास इसका वैल्यू आ जाती है, जो रिक्वायर्ड सर्वर है या रिक्वायर्ड साइट है उस पर हम पहुंच जाते हैं। तो ये एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल ही। इस तरह हमारे पास ब्राउजर की जो कैशे वगैरह है, वो भी इसी का ही एक एग्जांपल है हमारे पास। सर, सेकंड स्लाइड पे जाएं। जी जी। अच्छा, यहाँ पे एवरेज ऑफ वन लिखा हुआ है, तो ऑफ वन को हम जी कांस्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी भी कहते हैं, लाइक एक जगह एक ही बात है। जी
जी बिल्कुल, कांस्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी है। तो जी। अच्छा, अभी हमारे पास इसका इम्प्लीमेंटेशन, जो इसका आर्किटेक्चर है, ये किस तरह इम्प्लीमेंट होती है हमारे पास लैंग्वेजेस में, या इसका आर्किटेक्चर क्या होता है, इसको अभी हम स्टडी करते हैं कि ये किस तरह हमारे पास काम करता है। अच्छा, इसमें हमारे पास जिस तरह हमारे पास, मैंने पहले भी बताया कि अ, हमारे पास सपोज एक अरे है, 1 2 3। इसके इंडेक्सेस से हम जिस तरह वैल्यू को मींस रिट्रीव करते हैं, जिस तरह हम इस करते हैं A(0), तो हमारे पास 1 आ जाएगी। इसमें ये कंसेप्ट है हमारे पास कि हम की देकर हम उस वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास काम क्या होता है, हमारे पास जो की होता है, वो हमारे पास एक फंक्शन को चला जाता है, जो इसका जो बैकएंड हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन है, वो हमारे पास इसमें चला जाता है। ये कि इसमें चला, ये हमारे पास इसमें कन्वर्ट हो जाता है इंटीजर में। एक सपोज हमारे पास ये है, हम इसको की 1 इसमें रहे हमारे पास, इसको हम हैश फंक्शन कहते हैं। ये हमारे पास इसमें चला जाता है, इसमें इस पे कैलकुलेशन या कुछ फार्मूलाज अप्लाई होती है, उसकी वजह उससे हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाती है एक यूनिक नंबर में, सपोज हो जाता है ये। इससे हमारे पास ये निकला 30। ये हमारे पास एक की जनरेट हो गई। अभी ये की हमारे पास क्या, इसके लिए हमारे पास एक और, हमारे पास ये एक अरे है हमारे पास। सही है। तो सब इसको हम, हमारे पास इंडेक्स सपोज इसको हम कहते हैं 0 से स्टार्ट है। इधर हमारे पास सपोज, इधर हमारे पास 30th इंडेक्स है। तो ये इस इंडेक्स पे आकर ये इस की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर स्टोर हो जाएगी, जो की 1, वो हमारे पास यहाँ पर वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो इसका इंडेक्स हमारे पास इस तरह, ये जब फिर हम रिट्रीव करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह बैक पे जाती है, और उसी फंक्शन हमारे पास रिपीट होता है। इसमें हमारे पास ये जो अरे होता है, इसको हम बकेट अरे कहते हैं। इसमें कंसेप्ट हमारे पास सिंपल ये है कि हमारे पास जो की या हमारे पास जो स्ट्रिंग होता है, वो हमारे पास हैश फंक्शन से पास होकर वो यूनिक आइडेंटिफायर में कन्वर्ट हो जाता है। अभी अगर इसको, इसमें अगर किसी का क्वेश्चन है तो सर, दोस्त इसमें जो समझ आप नहीं आया। बात कर रहे हैं कि कैसे लग रही है, इसमें समझ नहीं आ रही इसकी कि किस पे लग रही है। अच्छा। अच्छा मैम, हमारे पास ये एक डेटा है, सपोज हमारे पास है नेम अली। ये हमारे पास एक डेटा है, इसको हम स्टोर करना चाह रहे हैं की वैल्यू पेयर में। सही है। लेकिन हम, हमारे पास इस तरह कुछ नहीं है था अभी। अभी हमने हैश मैप का जो कंसेप्ट है वो इम्प्लीमेंट नहीं किए। तो हम क्या करते हैं, अभी हम, हमारे पास जिस तरह हम कंप्यूटर में अरे में डेटा सेव कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं, वो हमारे पास इंडेक्स से होती है, राइट। जी बिल्कुल।
हाँ, इंडेक्स से होती है। तो अभी हमें ज़रूरत है कि ये भी हमारे पास कुछ इंडेक्स हो, तो फिर इसको हम इंडेक्स से सेव कर ले, सही है। तो अभी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सब, इसको हम की कहते हैं, इसको मैं के कह लेता हूँ। ये हमारे पास वैल्यू है। इस की को मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करूँ, क्योंकि मेरे पास इंडेक्सेस इंटीजर में ही होते हैं हमारे पास। तो मैं इसको देता हूँ, इसको पास करता हूँ। इस की को मैं पास करता हूँ एक फंक्शन से जो इस की को कन्वर्ट करे इंटीजर में, सही है। हमारे पास हैश फंक्शन, ये हमारे पास इसको इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। फिर उस हमारे पास कन्वर्जन हो गई अभी, और इसके साथ साथ हमारे पास एक अरे भी क्रिएट होती है। एक अरे भी क्रिएट होती है, तो उसमें जाकर, जिसे हम बकेट अरे कहते हैं, इसमें जाकर ये इसी इंडेक्स पे हमारे पास, सपोज इसका है हमारे पास, सपोज आ गया 2, हमारे पास आ गया है। तो इस 2 इंडेक्स पे हमारे पास जाकर, ये हमारे पास 2 इंडेक्स से इधर हमारे पास ये वैल्यू आकर सेव हो जाएगी, सही है। अभी अगर हम रिट्रीव का बैक बैक पे जाना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पास इसी तरह ही फिर ही पास होगा, हमारे पास उल्टा वही इसी तरह ही कन्वर्ट हो जाएगा, सही है। अभी ये क्लियर हो गया मैम आपको? सर क्या नहीं हाँ यार जी। सुनते हैं। जी सर। जी। सर जिस तरह अच्छा। आपने जी सर। मेरा आवाज क्लियर है? हेलो। जी जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। मैं कुछ पॉइंट ऐड करूँ इसमें सर? जी सर, आप ऐड कर सकते। सो जिस तरह आपने एग्जांपल लिया नेम इक्वल टू आर सर। हैशिंग में इस तरह होता है कि जो इनपुट होता है ओवरऑल इसको हम क्या कहती है सर। हम अली को वैल्यू नहीं कह सकती सर। नेम और अली ये जो है ये कंसिडर करेगा, हम इस तरह कंसिडर करेंगे कि की है, ठीक है। इस पर फिर हैश फंक्शन लगाया जाएगा जिस तरह आपने बताया था। ये एक न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देन इसको एक यूनिक सॉरी यूनिक तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इसको एक स्पेसिफिक इंडेक्स फिर असाइन होगा, ठीक है। इस इंडेक्स को हम फिर वैल्यू कहते हैं, और ये जो इनपुट है इसको हम की कहते हैं। जी सर, थैंक्स फॉर एडिंग। जी। जी। इंडेक्स को कैसे वैल्यू कह सकते हैं? आई थिंक पर हारिस ने ठीक बताया नहीं, था कि हैशिंग में इस तरह का कंसेप्ट है एज आई टोल्ड यू। तो फिर की और वैल्यू अच्छा, एक सही है। चीज। सर ये बात की समझ नहीं आई, काइंडली रिपीट करना। सर मैंने ये पॉइंट ऐड किया यहाँ पर कि ये जो हमारे पास इनपुट होता है हैशिंग में, इसको हम की कहते हैं, और जो इंडिसेस इसको साइन होते हैं, वैल्यू हम उसके कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स। सर मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इंडेक्स तो बेसिकली एक लोकेशन है जहाँ पे हमने वो हम्म। की स्टोर करनी है। की कोई ना कोई वैल्यू हम अपनी मर्जी से रखेंगे। जैसे यहाँ पे जी सर। नेम जो है वो हम्म। एक की है और अली एक वैल्यू है। अब जी मैं क्या करूंगा कि हैश फंक्शन को भेजूंगा नेम, वो उसको कन्वर्ट करेगा जो भी इंडेक्स आता है, उसको हम्म। आस्की में कन्वर्ट करता है, फिर उसके ऊपर कोई फंक्शन अप्लाई कर देता है, उससे एक इंडेक्स रिटर्न जी होगा। अब उस इंडेक्स पे जाके मैं की को भी स्टोर करूंगा और वैल्यू को भी स्टोर करूंगा, यानी नेम और अली दोनों स्टोर करूंगा। सिर्फ हैश मैपिंग से ये हुआ है कि जब भी मैंने इसको दोबारा से सर्च करना है ना, तो मुझे पूरी शुरू से लेके एंड तक आइटरेशन की जरूरत नहीं है। दोबारा नेम जाएगा, वही फंक्शन लगेगा, वही इंडेक्स रिटर्न होगा। उस इंडेक्स पे जाके देखूंगा, वो की मैच करूंगा कि क्या वहां पे नेम बाकी वो की पड़ी हुई है। हाँ जी, वही पड़ी हुई है, फिर उसकी वैल्यू वहां से उठा लूंगा। सर
आप इस तरह कह रही है कि मतलब नेम जो है हमारे पास की है और अली वैल्यू है। जब ये इंडेक्स में स्टोर हो जाएगा आफ्टर हैशिंग, सो इसको फिर हम वैल्यू कह सकते हैं, राइट? नहीं सर, आप आपके कहने के मतलब ये है कि जो इंडेक्स है उस पे हम सिर्फ वैल्यू स्टोर करें, लेकिन नहीं मैं नहीं, कह रहा मेरा हूँ कि मतलब ये नहीं है सर। मैं ये कह जी रहा जी, हूँ कि उसको हम वैल्यू कहते हैं। उसको वैल्यू भी नहीं कहेंगे ना, वो तो सिर्फ स्टोरेज है। जी। वैल्यू यहाँ पे अली को ही कहेंगे, जो हमने उसकी वैल्यू रखी है, की वैल्यू। जी सर। यहाँ पे जैसे की नेम है और वैल्यू अली है, तो अली को ही हम वैल्यू बोलेंगे। ओके सर, थैंक यू। मैंने कल थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था, सो जिमिनाई हम्म वगैरह का यूज़ किया था उस सर पर इस इसका, तरह। सर फिर इसको मैंने समझने उसका के नोट्स लिए बनाया एक था, छोटा सा सो हैश फंक्शन लिख के देख लेते हैं ना। अगर जी आप जी कोई कोलैब खोल लें या कोई जुपिटर खोल लें, तो हम एक छोटा सा टू जी थ्री लाइंस का फंक्शन लिखते हैं जिससे सबको समझ आ जाएगी। जी। तो फिर कोलैब ठीक रहेगा, आई थिंक। सर ये ऊपर लिखा है ओपन कोलैब, ये कर दें भाई, ये हो गया, ठीक है ठीक है। जी सर। अच्छा सर, यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर दें। फॉर एग्जांपल हम उसको DEF लिखें, साथ में नाम रख दें हैश, और इसको हम आर्गुमेंट में भेज देते हैं इनपुट। इनपुट लिख दें सर यहाँ पे, या इनपुट तो डिफाइंड प्री डिफाइंड फंक्शन है, बस इन ही लिख दें। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा अब सर, अब क्या होता है असल में, क्या होता है कि ना इसी को किसी ना किसी नंबर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं कि फिलहाल समझने के लिए हम इसकी लेंथ ले लेते हैं। तो आप सर एक वेरिएबल ले लें, एल के नाम से ले लें, और इसको कर दें लेंथ ऑफ इनपुट स्ट्रिंग के इक्वल। वेरिएबल सर क्या डिफाइन था उसमें? लेंथ। इसमें सर लिखें लेंथ, लेंथ का फंक्शन लिखें सर, और जो भी इनपुट स्ट्रिंग आई है ना उसकी लेंथ ले लें। वैसे क्या होता है कि ओरिजिनल फंक्शन में क्या होता है कि आस्की वैल्यूज ले रहे होते हैं तमाम कैरेक्टर्स की। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हमने लेंथ ले ली, तो अब लेंथ को हम फॉर एग्जांपल इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए कोई मैथमेटिकल फंक्शन लगा देते हैं। हम कहते हैं कि हम लेंथ को मॉड्यूलस। डिवाइड करेंगे थ्री, कोई ना कोई प्राइम नंबर ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 7। लेंथ को हम 7 से डिवाइड करेंगे। अब सर आप करते हैं लेंथ को 7 से डिवाइड। इंडेक्स इज इक्वल टू। नहीं नहीं, रिटर्न कर दें, रिटर्न, रिटर्न का लिख के, रिटर्न L डिवाइड 7, डिवाइड बाय 7। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारा ये एक हैश फंक्शन हो गया। अब सर आप क्या करें कि इसको कोई ना कोई एक इनपुट भेजें। हम कोई की भेजते हैं इसको, फॉर एग्जांपल अलग से एक लाइन में हैश फंक्शन जी। कॉल करें सर, और इसको आर्गुमेंट में कोई लिखते हैं नंबर जो 7 से बड़े हो लेंथ में, क्योंकि हमने 7 यूज किया है। नहीं नहीं, नंबर नहीं, कोई इन वो लिखें स्ट्रिंग, जैसे स्ट्रिंग के लिए हमने बनाया ना, तो कोई स्ट्रिंग लिख दें, लंबा सा कोई नाम लिख दें, को आई कोड गुरु लिख दें। सही सर। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये एक हमने एक फंक्शन हैश फंक्शन बना लिया, कि ये क्या करता है, इसमें कोई भी एक की आती है, तो ये उसका उसकी लेंथ देखता है कि उसकी लेंथ कितनी है, उसको 7 से डिवाइड करता है और रिटर्न कर देता है। तो ये बन गया हमारा एक इंडेक्स। अब क्या होगा कि इस इंडेक्स पे दो चीजें स्टोर होंगी, की स्टोर होगी, और जो ओरिजिनली हमने वैल्यू भी इसको एक भेजनी होगी, जो प्रॉपर हम फिर एक फंक्शन में आएंगे वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो की और वैल्यू दोनों चीजें हम क्यों स्टोर करते हैं, इस इसकी एक वजह है, मतलब इससे सर हनीफ का वो क्लियर हो जाएगी बात, कि फॉर एग्जांपल मैंने एक और की भेजी, ठीक है,
तो अब उसका भी आंसर आ रहा है मेरे पास 2, उसका भी इंडेक्स 2 आ रहा है। और एक और मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आईकोड गुरु भेजा, उसका जो रिजल्ट आता है हैश फंक्शन से वो भी 2 आ जाता है। और मैं भेज रहा हूँ पाकिस्तान, उसका भी आंसर 2 आ जाता है। तो अब 2 पे मैंने सिर्फ एक वैल्यू रखी हुई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर अली था तो मैंने अली रखी हुई है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो आईकोड गुरु उस की वैल्यू है या पाकिस्तान की वैल्यू? तो इसलिए हम दोनों चीजें स्टोर करते हैं, की भी स्टोर करते हैं और वैल्यू भी स्टोर करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए एग्जैक्टली कि जो की हम तलाश करने की कोशिश करें क्या वही है। इसलिए जो हमारी अरे होगी ना, उसमें सिर्फ वैल्यूज नहीं होंगी, की भी होगी और वैल्यू भी होगी। और उसका नाम भी हम वैल्यू नहीं बोलेंगे, बल्कि वो जो नंबर होगा, जो इंडेक्स रिटर्न होगा, बेसिकली वो एक इंडेक्स रिटर्न हो रहा है या एक एड्रेस रिटर्न हो रहा है, जहां पर हमने वो स्टोर करनी है अपनी की और वैल्यू पेयर को। सर हमजा, ये आपने जो फंक्शन बनवाया, ये हैश फंक्शन, ये क्या जनरेट कर रहा है बेसिकली? ये कोई इंडेक्स बताएगा तो क्या उस इंडेक्स पे जाके कोई चीज स्टोर हो जाएगी? सर बेसिकली अभी तो ये फंक्शन ना हमारा एक सिर्फ इंडेक्स रिटर्न कर रहा है, स्टोर कुछ भी नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ आपको कि ना हमारे पास क्या होता है कि की और वैल्यू का एक पूरा पेयर होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेयर है जिसमें आईकोड गुरु एक की है और उसकी वैल्यू में मैंने रखा हुआ है स्लैक। तो कैसे इंडेक्स जनरेट हो रहे होते हैं, उसके लिए बेसिक मैंने एक प्रोटोटाइप सा दिखा दिया कि हैश फंक्शन में की जाती है। अब सिर्फ ये फंक्शन नहीं होगा, ओवरऑल फंक्शन क्या होगा कि वो ओवरऑल फंक्शन जो होगा ना डिक्शनरी मैपिंग का, वो पूरा एक डिफाइंड होगा क्लास में ऑब्जेक्ट के तौर पे। ठीक है, उसकी पूरी एक क्लास होगी, उसके तमाम फंक्शंस होंगे। उसमें क्या होगा कि उसका जो कंस्ट्रक्टर होगा ना, जो इनिशियलाइजर होगा, वो भेजेगा की को हैश फंक्शन के अंदर। हैश फंक्शन के अंदर से एक नंबर रिटर्न होगा। तो वही कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये दिखाया कि इस हैश फंक्शन में हम एक स्ट्रिंग भेज रहे हैं आईकोड गुरु, लेकिन इससे नंबर रिटर्न हो रहा है। ठीक है, यानी इसने इसकी लेंथ ले ली और 7 से डिवाइड कर दिया, वो एक नंबर आ गया। अब वो नंबर होगा ना, वो हमारा इंडेक्स होगा। नॉर्मली अरे में क्या होता है कि हम एक सीक्वेंस में कॉन्टिग्यूअस मेमोरी में नंबर्स ले रहे होते हैं, 0 1 2 3 4, वो हमारे इंडेक्स होते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स को की के लिहाज से ले रहे हैं। मतलब हम अपने डाटा को लेबल कर रहे हैं किस्म का। हमने लेबल मतलब अब इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी कि हम लेबल कर रहे होंगे अपने डाटा को, जब हम किसी डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं, किसी डाटा को हैंडल कर रहे हैं। तो बेसिकली हैश मैपिंग का ये सिनेरियो होता है। तो सर ये मैंने हैश फंक्शन तो पाइथन का इंटरनल नहीं होता, जो हैश किसी भी की का खुद ही जनरेट करता है रैंडमाइजर लगा के? जी जी, ओरिजिनल होता है, लेकिन उस ओरिजिनल के अंदर वाली बात आपको समझा रहा हूँ ना। ओके ओके वो ओके, मेक मेक सेंस। लीड कोड का एक क्वेश्चन भी आप देखेंगे जिसके अंदर आपको बोला जाएगा कि एक पूरी डिक्शनरी बना के दिखाएं। आप पूरी क्लास बनाएंगे, उसकी पूरी फंक्शंस डिफाइन करेंगे, लिंक लिस्ट बनाने का भी क्वेश्चन है, और क्यूज बनाने का भी क्वेश्चन है, स्टैक बनाने का क्वेश्चन है, मिन स्टैक बनाने का क्वेश्चन है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सर मैंने चैटिंग में एक डिफिनेशन सेंड किया है सर, मैंने इससे थोड़ा सा आइडिया ले लिया था। सो अगर आप इसको देख ले, सो मैं इस रेफरेंस से कह रहा था कि इस इनपुट को हम की कहती है और बाकी को हम वैल्यू या हैश वैल्यू कहती है सर। सर हमजा, अगर आप थोड़ा सा। जी 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 सर, स्मॉल फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड अ हैश कोड और हैश वैल्यू। ठीक है, यानी ये कहना चाह रहा है कि उसको हैश कोड या हैश वैल्यू बोल सकते हैं, लेकिन जो की वैल्यू है ना, वो वाली वैल्यू ये नहीं होगी। ये हैश वैल्यू इसका एक नाम आ गया, लेकिन जो की और जी वैल्यू वाली चीज है ना, वो अलग है। जो हम जी डाटा सर। स्टोर करना चाह रहे हैं वो ये वाली वैल्यू नहीं है, जी वो सर। अलग चीज है। सो थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम। अच्छा सर, थैंक्स फॉर एडिंग। तो यहाँ पर हम इसमें ये कर रहे थे। अच्छा, अभी हमारे पास सपोज हमारे पास है ये नेम, इसका हमारे पास बन रहा है, के का हमारे पास सपोज बन रहा है। इधर हमारे पास दो काम हो रहे हैं। के का हमारे पास बन रहा है सपोज कुछ लॉन्ग बड़ा सा इंटीजर इस तरफ, और ये हमारे पास बने। इसको हम फिर इसको कंप्रेस करते हैं। मींस के हमारे पास इसका जो इस पे सर ने तो अभी बहुत सिंपल फंक्शन यूज किया है। इस पे हम मुख्तलिफ फंक्शन यूज कर सकते और करते हैं। तो इसमें हमारे सपोज हमारे पास इसकी वैल्यू ये बन गई।
इसको फिर हम फर्दर कंप्रेस करते हैं, जिस तरह सर ने बताई। हम इस पर सपोज मॉडुलस का मॉडुलस को अप्लाई करते हैं, या कोई और फंक्शन, इसको हम वो स्मॉल कर देते हैं। सपोज एक रियल टाइम्स आ नंबर, सपोज इसको हम इस पर हम इस नंबर पर हम करते हैं मॉडुलस, मॉडुलस 5 करते हैं। मॉडुलस 5 इस पर हम करते हैं, ये हमारे पास 7 बन जाएगी। मीन्स के हमारे पास जो हैश फंक्शन है, इसमें हमारे पास दो काम होते हैं। एक वो वैल्यू कन्वर्ट होती है, फिर वो कंप्रेस हो जाती है, जो हमारे पास रियल जो होता है हमारे पास रियल इंडेक्सेस के लिए। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है अच्छा। जी। कि जैसे हमने नेम और अली वाली की वैल्यू पेयर पे हमने लगाया हैश फंक्शन, फिर उसके बाद टू जो है ना, ये हमारे पास इंडेक्स बन गया। मतलब हमने इस पे अब की और वैल्यू हम्म, को स्टोर करना है। तो हम्म। अब की और वैल्यू को कैसे पता चलेगा कि वो टू पे मतलब स्टोर होगा? इसमें क्या मैपिंग हो रही है? मतलब जो की का इंडेक्स है और की वैल्यू पेयर हैं, तो इनमें कैसे मैपिंग हो रही है? अच्छा मैम, हमारे पास मीन्स ये हमारे पास एक अलग ही चीज है। इससे हमारे पास जो हैशिंग में हमारे पास इसमें जो हो रहा है, डेटा हमारे पास अरे में ही सेव हो रहा है, लेकिन हमारे पास जो की है वो हमारे पास इंडेक्स में कन्वर्ट होती है। तो उसी तरह जिस तरह हमारे पास नॉर्मल अरे में डेटा सेव होती है, इसी तरह इसमें भी हमारे पास सेव हो जाती है, लेकिन उस स्पेसिफिक अरे पे वो वैल्यू हो जाती है। जिस तरह सपोज आप, हमारे पास अरे है, एक अरे है हमारे पास 1 2 3 ही ले लेते हैं। या हमारे पास सपोज, अगर हम एक इंडेक्स, इसको हम एक इंडेक्स 4 पे सपोज कोई वैल्यू देना चाह रहे हैं, इंडेक्स 3 पे कर लेते हैं। इंडेक्स 3 पे हम 5 को सेव करना चाह रहे हैं। तो जिस तरह हमारे पास ये सेव होती है, इसी तरह ये भी हमारे पास इसी में भी इसी तरह ही काम होता है, लेकिन हमारे पास सिर्फ काम हैशिंग में ये होती है, जो हमारे पास जो की होती है वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है इंटीजर में। ये आपने बड़ी सही है वैल्यू मैम, का क्लिक। मोड लिया और 7 आ गया। अगर सेम का कुछ कीज का सेम इंडेक्स बन जाए फिर? जी मैं सर, ये इसमें हमारे पास सबसे बिग मसला ये भी आता है, तो इसको हम स्टडी करते हैं। ये इसमें एक रियल इशू है। अच्छा, हमारे पास उसी को ही ले लेते हैं। हमारे पास एक नेम एली, सॉरी फॉर द राइटिंग, एज हमारे पास है 5। ये हमारे पास एक डिक्शनरी। अभी हम अभी हमारे पास और भी इसमें वैल्यू हो सकते, तो हम इसको थोड़ा फॉर अंडरस्टैंडिंग हम इसको ले लेते हैं। इसको अभी हमारे पास सपोज है, हमने इस दोनों को, की 1 को और की 2 को हमने दे दिया हैश फंक्शन को, और इसने हमें दिया है दोनों के लिए हमारे पास हैश फंक्शन है। तो इसने हमारे पास हमारे पास K1 के लिए भी इसने इंडेक्स 1 ही दिया है। सपोज हम कर लेते हैं इंडेक्स 1 दिए, और K2 के लिए भी इसने हमारे पास इंडेक्स दिया है, इसने 1 दिया है। सही है। तो अभी हमारे पास जब हमारे पास ये चीज आ जाए, इसको हम कोलिजन कहते हैं। मीन्स के हमारे पास एक ही हमारे पास जो स्लॉट है, उसमें हमारे पास मल्टीपल डेटा स्टोर होना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पर कोलिजन, इसको हम कोलिजन फिर कहते हैं इस प्रॉब्लम को।
तो फिर इसके सॉल्व करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ मेथड्स है इस कोलिजन को सॉल्व करने के लिए। अच्छा। अच्छा, तो इसमें हमारे पास एक होता है ओपन ओपन एड्रेसिंग। अच्छा, ओपन एड्रेसिंग में हमारे पास क्या होता है, सपोज हमारे पास ओपन एड्रेसिंग में के ये हमारे पास अरे हैं। हमारे पास ये, अच्छा अली को हमने, जो फर्स्ट वैल्यू अली, इसको मैंने 1 पे सेव कर दिया है। अली 0 3, इस पे हमने इसको सेव किया। अभी बच गई इसके हमारे पास जो एज की वैल्यू पेयर है, उसकी हमारे पास जगह अभी नहीं है, और वो भी यहाँ पर आना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमने पहले को वहाँ पर सेव कर दिया, और दूसरे के लिए हम अल्टरनेट ढूंढना चाह रहे हैं, उसको कहीं और एम्प्टी स्पेस में हमने एडजस्ट करना है। इसको हमारे पास इसमें हमारे पास फिर 3 टाइप्स होते हैं कि हम, हमारे पास जो अभी भी एक वैल्यू बची है, या जो रिमेनिंग वैल्यू बची है, जो एक ही इंडेक्स पे आना चाह रहे थे, वो अभी कहाँ पर सेव होगी। तो उसके लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं। इस एक को हमारे पास हम कहते हैं लीनियर प्रोबिंग। लीनियर प्रोबिंग में हमारे पास क्या होता है कि आपने इधर ये इसके बाद डायरेक्ट जो वैल्यू होगा, वो उधर ही आपने सेव करना है। तो हमारे पास यहाँ पर एज सेव हो जाएगी। एज उसकी सपोज वो हमारे पास 5 थी, तो वो नेक्स्ट वैल्यू पे सॉल्व होगी। अभी लीनियर में हमारे पास नेक्स्ट में सॉल्व होगी। फिर हमारे पास इसमें एक आता है, हमारे पास क्वाड्रेटिक आता है। उस पे हमारे पास टू जंप करेगी इस तरह। तो मुख्तलिफ तरीके हैं फिर इसको हैंडल करने के लिए। एक हमारे पास ओपन एड्रेसिंग में ये 2 तरीके हमारे पास आ जाते हैं। सही है, अभी ये क्लियर हो गया है? ये चेक कहाँ पे होता है कि सेम इंडेक्स आ गया? सर अच्छा, हमारे पास अब जो इंडेक्सिंग हमारे पास सर इसकी बात करें कि सेम इंडेक्स किस तरह हमारे पास आ गए। नहीं, सेम तो चले आ गया ना, हैश फंक्शन से निकल के आ गया। ये चेक कहाँ पे होता है कि ये स्टोर करने से पहले चेक करता है वो कि ये इंडेक्स पे पहले से चीज पड़ी हुई है? जी, जी, एग्जैक्टली। ओके। जी। अच्छा, अभी हमारे पास ये, हमारे पास लीनियर प्रोबिंग में हमारे पास यहाँ पर सेव हो जाएगी। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक है, तो उसी तरह ही क्वाड्रेटिक जंप मारेगी, हमारे पास यहाँ पर सपोज सेव हो जाएगी। सपोज फिर यहाँ पर सेव हो जाएगी। इसमें हमारे पास एक और मेथड आ जाता है जिसको हम क्लोज एड्रेसिंग कहते हैं। वो हमारे पास किस तरह काम करते हैं, सपोज हम थोड़ा इधर इस तरह कर लेते हैं, ज्यादा नंबर ले लेते हैं। चलो हम इसी को ही ले लेते हैं, नेम अली। इसमें हम कुछ और भी ऐड कर लेते हैं, इसमें हम कर लेते हैं पीटी। एक और मैंने ऐड किया है, मैंने इसमें इस्लामाबाद ऐड किया है। सही है। अच्छा, अभी हमारे पास उसी तरह ही हमारे पास एक एक क्या एड्रेस हमारे पास हो गया, सपोज वो 0 आ गया। 0 तो हमारे पास, चलो इसका 0 आ गया, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। मसला फिर हमारे पास इस दोनों में आ रहे, तो इसमें क्या होता है हमारे पास। अच्छा, इसको थोड़ा हम देख लें। इसमें हमारे पास जो अरे बनती है, वो हमारे पास हर ब्लॉक हमारे पास एक एज अ लिंक लिस्ट एक्ट करता है। सही है। तो अगर हमारे पास सपोज ये
और ये हमारे पास इधर आ गए, सही है तो सही है। अभी इंडेक्स 0 पे मुझे मेरे पास दो वैल्यू आ रहे हैं। तो दो वैल्यू हमारे पास अली यहाँ पर सेव हो जाएगा लिंक लिस्ट के फर्स्ट वैल्यू में, और दूसरा उसके उसके बाद जो नोड है उसमें चला जाएगा, हमारे पास सपोज है जो एज है वो इसमें चला जाएगा। तो मीन्स कोल्यूशन को ट्रैक सॉल्व करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ मेथड्स यूज होते हैं। तो इसमें हमारे पास ये अभी जो हम मैंने कहा ये मोस्ट वाइडली यूज होते हैं हमारे पास। ये क्लियर हो गया? अच्छा, कोई एक इंडेक्स आया, उसने जाके उस इंडेक्स पे स्पेसिफिकली चेक किया कि यहाँ पे पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। हाँ, उसी उसी में इंडेक्स में हमारे पास चेक होता है जी। तो ये प्रोसेस O ऑफ 1 हुआ कि O ऑफ N हुआ? अच्छा सर, ये अंदर जा रहे हैं हमारे पास, तो इसको हम हमारे पास ये जो इसमें रिट्रीवल होता है वो उसको हम स्टडी करते हैं। ये क्रिएशन इसका कुछ और ही अगर बनेगा तो वो उसको हम स्टडी नहीं करते, और ना मैंने इसको स्टडी की है। वैसे तो O ऑफ 1 ही होना चाहिए ना, क्योंकि हमें इंडेक्स पता है। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। तो ये मैकेनिज्म हमारे पास चलता है। अभी हमारे पास अगर हम रिकैप करें तो हैश मैप है, हैश मैप्स में हमारे पास की वैल्यू पेयर को अरे में ही सेव किया जाता है, लेकिन अरे को हमारे पास जो की होती है उसको हम कन्वर्ट करते हैं इंडेक्स में या इंटीजर में, और फिर हम उसको सिस्टम में सेव करते हैं। अच्छा, हमारे पास ये ये जो अरे होती है ये हम हमारे पास अभी तो हम सपोज हमें पता है कि हम करते हैं सपोज एक लिमिटेड नंबर ऑफ मैंने ये बनाई है, सही है। हमारे पास तीन है तो मेमोरी में 3 ब्लॉक्स बन जाएंगे, वो तो सही है। लेकिन हमारे पास ड्यूरिंग द प्रोग्राम हमारे पास हमें पता नहीं होता कि कितने हमारे पास बनते हैं। मीन्स हमें कितने चाहिए, हमारे पास हमें कितने चाहिए होगा मीन्स स्पेस के उसमें हम वैल्यूज को सेव करें। तो उसमें हमारे पास फिर क्या होता है, सपोज अभी प्रोग्राम ने बाई मैंने प्रोग्राम रन किया है, तो इसने बाय डिफॉल्ट सपोज क्रिएट किया है एक 5, ये अरे अपने लिए क्रिएट की है, सही है। अभी हमारे पास अगर ये इसमें कोलिजन आ रहे, सपोज हमारे पास इसमें ये मतलब बार बार चेक करे उसमें कोलिजन आ रहे, तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ और भी एक्सटेंड इसको और एक्सटेंड कर लेगा। मीन्स के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम मुख्तलिफ तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हमने ये की है, हमने अरे को डबल किया है, तो इस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। हर लैंग्वेज में मुख्तलिफ तरीकों से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। पाइथन में हमारे पास इस तरह ये कंसेप्ट भी हमारे पास यूटिलाइज होता है। क्लियर हो गए सर? या- अच्छा, हर की का सेपरेट मेमोरी रेफरेंस होगा और हर उस की वैल्यू का सेपरेट मेमोरी रेफरेंस होगा, नो मैटर जी के वो जिस तरह इंडिविजुअल। इंडेक्स, जी। ओके। किसी और का अगर क्वेश्चन है तो सही है, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, ये भी हमारे पास एक क्वेश्चन है। सपोज इसमें हम फ्रीक्वेंसी को देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास अ, ये जो हमारे पास जो इंटीजर्स है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो इसको हम साथ सॉल्व करते हैं, अगर आप भी साथ में पार्टिसिपेट करें तो हम क्या करें इसको। हम अगर डिक्शनरी के जरिए अगर
अभी जो हमने हैश मैप्स पढ़े, तो इसके जरिए अगर हमें करना है इसको सॉल्व, तो हम किस तरह कर सकते हैं? क्या सॉल्व करना है सर? फिर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारे पास है कि ये एक हमारे पास एक अरे है। इसमें हमारे पास हमने लिखना है कि हमारे पास कितने बार ये इंटीजर्स रिपीट हुए हैं। सपोज 1 है तो 1 कितने बार आया हमारे पास इस अरे में। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे हैश मैप के थ्रू। हैश मैप को यूज करके इसको हम सॉल्व करेंगे। सर काइंडली एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे? अच्छा। अच्छा, क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास एक अरे है, उसमें हमारे पास इंटीजर्स है। हमें ये बताना है कि हमारे पास हर एक इंटीजर हमारे पास कितने बार रिपीट हुआ है। मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ इसका रिटर्न करना है हमने। एक लूप लगा लेंगे और की में हम नंबर रख लेंगे और वैल्यू में जो है वो प्लस करते जाएंगे, अगर तो उसकी दोबारा वो नंबर आता है। जी सर, बिल्कुल इसी तरह ही। तो हम इस एक इसको मैं एक एम्प्टी से मैंने इसको इनिशिएट किया है। सर इसमें सर हमने मतलब वैल्यू भी रिटर्न डिक्शनरी करना का। है और इसका फ्रीक्वेंसी भी रिटर्न करना है, राइट? सॉरी। हमने वैल्यू को भी रिटर्न करना है और इसकी फ्रीक्वेंसी को भी जी। रिटर्न करना है। जी हाँ। हाँ, जिस तरह सर ने बात बताई, हमारे पास इसमें इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी हमारे पास आएगी, और हमारे पास जो वैल्यू है जितना बार वो रिपीट हुआ है वो भी हमारे पास आएगी इसमें। ओके जी। सर इस क्वेश्चन में जी। हम हैश मैप का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। जी। जी। तो फिर इसमें मतलब की वैल्यू पेयर तो नहीं है ना, नम्स ऑफ वन में? अच्छा, नम्स ऑफ वन में नहीं, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्रिएट करेंगे ड्यूरिंग द प्रोग्राम। तो हमारे पास उससे हम मीन्स के हमारे पास जो डेटा है उसमें हम इसमें सेव करेंगे। सही है मैम। इसको इसका जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो हमारे पास कुछ इस तरह आएगा। सपोज हमारे पास 1 है, वो कितने बार रिपीट हुए। सपोज 1 हमारे पास, अगर हम तो 1 हमारे पास 2 बार रिपीट हुए। इस तरह हमारे पास 2 देख ले तो 2 हमारे पास कितने बार रिपीट हुए, तो वो उसमें हम देखेंगे। ओके ओके। सही है। मीन्स के एक एक को कैलकुलेट करके उसमें वैल्यू हम सेव करेंगे। और इसमें हम कौन सा लूप यूज कर सकते हैं? इसमें लेट्स फॉर ट्राई लूप ही इट। फिर इफ रेंज इसमें हम डाल देते हैं। मैं सही जा रहा हूँ ना? लेंथ ऑफ नम्स आएगा इसे। जी सर, रेंज के साथ भी हो जी सर। जाएगा, रेंज के बगैर भी हो जाएगा, तो अंतर मत। अच्छा सर। अच्छा, अभी हम क्या चेक कर सकते हैं फॉर। अच्छा, हमारे पास अभी आ रहा है तो